कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विज्ञान विषय पे लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका विज्ञान विषय का संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करने वाले। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सकें। तो दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आपका साइंस विज्ञान विषय का पेपर है। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 30 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न आने वाले, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आपका जो विज्ञान विषय का पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना और पूरा पेपर को अच्छे से यहाँ पर याद करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना हो आप लोग, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आपके पहले तो यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, जो कि 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है आपको बताना है। तो आपका आ ऑप्शन 2 दिया गया, बा ऑप्शन आपका 3 दिया गया, सा ऑप्शन आपका 4 दिया गया, दा ऑप्शन 5 दिया गया। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। फिर आपका दूसरा था कोशिका का बिजली घर किससे कहते हैं, तो आपका था लाइसोम, बा था माइटोकॉन्ड्रिया, सा था गोल्गी उपकरण और दा था केंद्रक। तो कोशिका का बिजली घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते, तीसरा आपका आता निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है। तो आपका था बर्फ का पिघलना, बा था लोहे में जंग लगना और साथ मोमबत्ती के पिघलना और दा था जल का वाष्पीकरण। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लोहे में जंग लगना। फिर आपका चौथा देख लेते हैं बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो बल का आपको ऐसा ही मात्रक बताना है, ठीक है। तो आपका था जूल, बा था आपका न्यूटन और सा था वॉट और दा था मीटर प्रति सेकंड। तो बल का ऐसा ही मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है। फिर 5वां था पत्तियों में भोजन का संबंध कौन सा ऊतक करता है, तो आपका आ ऑप्शन जाइलम दिया गया, बा ऑप्शन आपका फ्लोएम, सा था पेरेन्काइमा और दा था स्क्लेरेन्काइमा। तो पत्तियों में भोजन का संबंध कौन सा ऊतक करता है, तो इसका आंसर आपका फ्लोएम हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता एक वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो इसका आंसर 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प दिए गए थे 6 नंबर के, वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी राइट आंसर रहेगा और दूसरे का भी आपका बी राइट आंसर रहेगा। और जो आपका तीसरे का आपका बी राइट आंसर रहने वाला, चौथे का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा और 5वें का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा। और जो आपका 6वां है, 6वें का आपका सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। हमने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बता दिया है। अब चलिए प्रश्न आपका यहाँ पर 2 देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो दाब का ऐसा ही मात्रक होता है, दाब का ऐसा ही मात्रक आपका क्या होता है, पास्कल। तो पास्कल आपका यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका था परमाणु के नाभिक में डॉट डॉट और डॉट डॉट उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। पहले का आंसर आपका यहाँ पहले में आपको भरना प्रोटॉन और दूसरे में आपको यहाँ पर न्यूट्रॉन भरना है। फिर आपका आता विलयन एक डॉट मिश्रण होता है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। फिर आपका आता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम डॉट डॉट को परिभाषित करता है। तो न्यूटन, ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपके यहाँ पर जड़त्व को परिभाषित करता है। और जो आपका आता है लाइसोम को डॉट डॉट की थैली भी कहते हैं। तो यहाँ पर लाइसोम को आत्मघाती की थैली भी कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आत्महत्या लिख सकते हैं, आत्मघाती, तो यहाँ पर आत्महत्या लिख देते हैं, ठीक है। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। फिर आपका 6वां आता है ध्वनि संचरण के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए आपकी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर पास्कल, दूसरे का आंसर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, तीसरे का आंसर आपका समांगी और चौथे का आंसर आपका जड़त्व, 5वें का आंसर आपका आत्महत्या और 6वें का आंसर आपका माध्यम। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। इस पेपर को पूरा आपको याद करना है पेपर देने से पहले। और यहाँ पर देख लीजिए आप प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता है, सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी यहाँ पर कॉलम आवा में आपकी दी गई हैं। पहले थी कार का मात्रक होता है आपका जूल। फिर आपका था कैनाल किरणें, तो कैनाल किरणें को आपको सिंपली सा मैच कर देना है यहाँ पर जो आपकी प्रोटॉन्स हैं। और जो आपकी आती है संवेग, तो संवेग को आपको सदिश राशि में से मैच कर देना है। और हरित लवक को आपको मैच कर देना है क्लोरोप्लास्ट से। और जो आपकी यहाँ पर आती है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन को आपको यहाँ पर तंत्रिका ऊतक से मैच कर देना है।
और जो 6 में आती है जे थॉमसन, तो इसको आपको इलेक्ट्रॉन की खोज से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 4 आता है, सत का चयन करके लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पिलाता नमक और पानी का मिश्रण विषवांगी मिश्रण कहलाता है। तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो तीसरा आता परमाणु उदासीन होता है, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो चौथा आता किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है लेकिन वेग शून्य नहीं हो सकता, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। फिर पांचवा आता किसी वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर छठवां आता कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपकी 70 सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 5 आता है, एक शतवाक्य में उत्तर दी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था 0 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में लिखना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान जो केल्विन इकाई में रहेगा वो 273 केल्विन हो जाएगा। फिर आपका था कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर आपका स्लाइडेन। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, कोश का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने प्रतिपादित किया। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका था NaCl का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl का रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आप यहाँ पर याद कर लीजिए NaCl का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड होता है सोडियम क्लोराइड। फिर आपका तो पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है, तो पौधों में लचीलापन आपका आता है कोलेनकाइमा ऊतक के कारण, कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 6वां, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके यहाँ पर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, इसको पूरा आपको याद कर लेना है। तो इस तरह से जो आपके एक शतवाक्य में होता है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। फिर आपका प्रश्न 6 आता है, गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, अथवा था निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना। ये आपके यहाँ पर 300 के केल्विन में दिया गया और 573 भी केल्विन में दिया गया, तो इसको आपको सेल्सियस में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो हमें गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, तो इसका उत्तर देख लीजिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, और साथ ही इसका कारण भी देख लीजिए क्यों पहनने चाहिए। फिर चलिए आपको इसका अथवा का आंसर देख लेते हैं। 6 में का अथवा कन गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर 6 में का अथवा रहेगा, जिसमें आपको केल्विन से सेल्सियस में परिवर्तित करना था। तो आपको 300 में से आपको 273 का घटा देना है, और 573 में से आपको 273 का घटा देना है। तो 27 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। फिर चलिए आपके यहाँ पर 7वां प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, यानी जो आपका 7वां प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वां प्रश्न आता है। ठीक है, तत्व और युग्मक में आपको 2 अंतर लिखना है, और अथवा आता विलेन, निलंबर और कोलाइड में से प्रत्येक का एक उदाहरण आपको देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका तत्व और युग्मक में अंतर दिया गया। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जबकि 1, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलाने पर बनता है। तत्वों को सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि युग्मकों को रासायनिक विधियों द्वारा सरल तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से भी आप अंतर लिख सकते हैं, या बॉक्स बनाकर भी आप अंतर लिख सकते हैं, दोनों में आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बराबर नंबर मिलेंगे। फिर आप अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आपको 2 कमियाँ लिखना है, अथवा आता समझदारी किसी कहते हैं उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 8वें प्रश्न का आंसर रहेगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ। ठीक है, दोनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। साथ ही समस्थानिक किससे कहते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आपका आता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको 2 अंतर लिखना है, अथवा लाइसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं।
तो चलिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आपको बराबर नंबर मिलेंगे। और लाइसोम को आत्मतथ्य क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, दूरी और विस्थापन में आपको कोई दो अंतर लिखना। एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं, तो चलिए आप क्या पहले तो हमें यहाँ पर दूरी और विस्थापन में अंतर देख लेते हैं। ये आपका दूरी और विस्थापन में अंतर दिया गया। और एक समान वृत्तीय गति किससे कहते हैं, जब कोई वस्तु नियत चाल से किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इस गति में चाल नियत रहती है लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है, इसलिए यह एक त्वरित गति का उदाहरण है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका था घर्षण को कम करने की कोई दो उपाय लिखिए अथवा था संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो आप पहले तो यहाँ पर देख लीजिए घर्षण के आपको कम करने के दो उपाय, पहला और दूसरा। तो ये दोनों हेडन को पूरा याद कर लेना है। और संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं, यदि उन पर कोई बाहरी असंतुलित बल कर नहीं कर रहा हो तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद उनका कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। ये आपको उत्तर हो जाएगा। फिर आपका था गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का सूत्र ऐसे ही मात्रक लिखना है आपको, अथवा में द्रव्यमान और भार में आपको दो अंतर लिखना है। तो चलिए पहले 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का सूत्र मात्रक दिया गया है। और द्रव्यमान और भार में अंतर देख लीजिए, आपका द्रव्यमान और भार में अंतर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर आता मुक्त पतन क्या है। ठीक है, इसका जो अथ वाला प्रश्न वो देख लेते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम नियतांक जी में कोई आपको दो अंतर लिखना है। तो पहले तो मुक्त पतन क्या है, इसका उत्तर देख लीजिए। ये आपका मुक्त पतन दिया गया है। और गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक जी में आपको दो अंतर लिखना था, तो ये आपका अंतर दिया गया है। फिर आपका आता शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। अथवा क्रिकेट का खिलाड़ी कैच लपकते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है। तो आप 14वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। शक्ति परिभाषा रहेगी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और शक्ति का ऐसे ही मात्रक होता है वॉट। साथ ही आप अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका था माइटोकॉन्ड्रिया के आपको यहाँ पर दो कार्य लिखने हैं। और अथवा तक कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के आपके दो कार्य, साथ ही कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो दोनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है पेरेन्काइमा ऊतक के आपको दो मुख्य कार्य लिखने हैं। अथवा में सरल अस्थायी ऊतक क्या है, इसके कोई दो उदाहरण दीजिए। तो चलिए हमें यहाँ पर देख लेते हैं। आपके पेरेन्काइमा ऊतक के दो कार्य, भोजन भंडारण, गैसों का आदान प्रदान, दोनों हेडिंग को पूरा याद करना है। और सरल अस्थायी ऊतक क्या है, इसके आपको दो कार्य लिखना है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 17वां, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती वस्तु की चाल ज्ञात करना है। अथवा जड़त्व क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो आपको यहाँ पर चाल किस तरह से निकालनी है, आप यहाँ पर देख लीजिए। चाल का सूत्र लगा दें, दूरी बटे समय, दूरी आपकी 16 सेंटीमीटर, वो 16 मीटर, और आपकी समय 4 सेकंड दिया गया। 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। और जड़त्व क्या है कितने प्रकार का होता है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका था परमाणु आयन में आपको कोई तीन अंतर लिखना है। और अथवा निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम नाइट्रेट। तो पहले तो परमाणु आयन में अंतर देख लीजिए। ये आपका परमाणु आयन में अंतर यहाँ पर दिया गया है। फिर आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, परमाणु आयन में अंतर दिया गया। फिर आपका आता है जिसके आपको सूत्र लिखने थे, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा CaO, और सोडियम नाइट्रेट का सूत्र आपका NaNO3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका था पादप कोशिका जंतु कोशिका में आपको तीन अंतर लिखना है 19वें प्रश्न में। और आपका अथवा था जाइलम और फ्लोएम के कार्यों में तीन अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यहाँ पर अंतर दिया गया है। पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जो आपकी कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। रिक्तिका पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जंतु कोशिका में या तो छोटी होती है या अनुपस्थित होती है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट भी याद कर लेना है आपको। और जाइलम और फ्लोएम में भी अंतर देख लीजिए। फिर आपका आता है न्यूटन गति का प्रथम नियम, उदाहरण सहित समझाइए। अथवा आता है एक गेंद जमीन पर लुढ़कने के कुछ देर बाद रुक जाती है, इस घटना को बल और गति के नियमों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आपका 20वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका 20वें प्रश्न का आंसर रहेगा। साथ ही आपका 20वें की अथवा का आंसर रहने वाला, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व समझाइए। अथवा आता है निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है आपको। ये आपके सेल्सियस में दिए गए हैं मान, ठीक है, यानी ताप, तो इनको आपको केल्विन में परिवर्तित करना है।
पहले तो आप गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व देख लीजिए। चारों महत्व दिए गए हैं, चारों महत्व को पूरे याद कर लेना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए सभी में आपको 273 जोड़ देना है सभी में। तो 300 की आपका पहले का आंसर आएगा, दूसरे का आंसर आपको 640 किया जाएगा और तीसरे का आंसर आपका 373 केल्विन आ जाएगा और चौथे का आंसर आपका 273 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, सभी में आपको 273 जोड़ देना है। 22 मात्रा पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए अथवा तक जंतु कोशिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको। तो ये आपका पादप कोशिका का नामांकित चित्र दिया गया है, साथ ही जंतु कोशिका का नामांकित चित्र देख लीजिए। फिर आपका 23वां आता है, 23वां प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट इनके आंसर आपको बता देते हैं। तो चलिए आपका ये 23वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका पूरा 23वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया गया है और ये आपका 23वें के अथवा का आंसर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का आप PDF यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना और आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।